हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना। पिछली वीडियोस में हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करा था, लेकिन यहाँ पर हम वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? वहाँ पर देखेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी दी होती थी जब सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वेट्स देने के वजन निकालना है। वेट दिए गए होंगे, इम्पोर्टेंस दी गई होगी कि भाई किसी चीज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा सकती है, किसी को कम दी जा सकती है। जबकि फ्रीक्वेंसी में तो सब नंबर ऑफ रेपिटेशंस था, आवर्ती थी उनकी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर गिवन सेम इंपॉर्टेंस। सबको बराबर महत्व दिया गया था सिंपल अरिथमेटिक मीन में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है वेटेड में, एक्चुअल में क्या होता है कि हम कुछ वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ को हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं। जब हम एक्चुअल बात करते हैं तो सबको एक सी इंपॉर्टेंस हम नहीं देते। जैसे कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ मैनेजर लेवल के लोग होंगे, कुछ नीचे सुपरवाइज़र होंगे, कुछ मज़दूर होंगे। तो उनका एवरेज निकाला है तो सब मैनेजर और सुपरवाइज़र हों चाहे आपके मज़दूर हों, सबका एवरेज एक आ जाएगा निकल कर। लेकिन हम मैनेजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनकी सैलरी अलग हिसाब से होगी। सुपरवाइज़र की उनसे कम होगी तो सुपरवाइज़र को हम कम इंपॉर्टेंस देंगे, महत्व देंगे। जो नीचे मजदूर हैं उनको हम और ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस देंगे, कम महत्व देंगे। तो सबको महत्व जो दिया जाता है वो सबको अलग अलग दिया जाता है। इसलिए हम वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं जिससे कि हम सबको अलग अलग इंपॉर्टेंस दे सकें, अलग अलग महत्व दे सकें। अब देखिए प्रश्न करके हम देखते हैं तो जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए एक स्टूडेंट है, उसने परसेंटेज बीकॉम का एग्ज़ाम दिया और उसकी परसेंटेज आई स्टैट्स में 80 नंबर आए, इकोनॉमिक्स में 65 आए, इनकम टैक्स में 75 आए, मैथ्स में 90 आए, अकाउंट में इतने आए 50 और ऑडिटिंग में 60 आए। अब हमें वेटेड मीन निकालना है और सबके वेट्स इंपॉर्टेंस अलग अलग दे रखी है कि इसको 2 वेट दी गई, इसको अलग अलग वेट दी गई है। तो देखिए हमने कैसे करेंगे, देखिए मैंने थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है कि हमने सारे सब्जेक्ट्स लाइन से लिख लिए यहाँ पर, उनकी परसेंटेज लिख ली और उनके जैसे जैसे वेट थे 2, 4, 3, 1, 6, 5 वैसे ही हमने लिख लिया। अब हम जब वेटेड मीन निकालते हैं तो वेटेड मीन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला भी हमें याद रखना पड़ेगा कि W, हम इसको W नाम दे रहे हैं। तो मीन जो निकाल रहे हैं, एवरेज तो निकाल ही रहे हैं, W नाम लिख देते हैं, यहाँ पर W लिख देते हैं जिससे पता रहे कि वेटेड अरिथमेटिक मीन है। और समेशन WX डिवाइडेड बाई समेशन W, ये फॉर्मूला बना देते हैं हम यहाँ पर। जैसे फ्रीक्वेंसी होती थी n लिखते थे पहले, यहाँ पर हम वेट जो है उनका टोटल लिख देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, वेट हमें दे दिए तो हम W, ये परसेंटेज x हो गई, वेट W हो गया। अब WX को दोनों को गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 80 गुणा 2 160, 65 गुणा 4 हो गए आपके 260, 75 गुणा 3 225, 90 गुणा 1 90, 50 गुणा 6 300, 6 5 जाए 300 हो गई भी। और इनको जोड़ लेंगे, समेशन WX बराबर 1335 आएगा और इसको जोड़ेंगे समेशन W बराबर ये 21 आएगा निकल कर। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा देंगे तो आ जाएगा 1335 और ये हो जाएगा समेशन W 21 और इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 63.57। क्योंकि परसेंटेज में है तो ये भी आंसर हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं कि वेट के हिसाब से सबका परसेंटेज, भाई ये तो अलग अलग विषय के परसेंट थे, अब सबका कंबाइंड हमने कर लिया तो आ गया 63.57%। इस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी वेटेड मीन निकालना है। यहाँ पे देखिए इनका इंडेक्स नंबर दे रखा है कि फूड का इतना इंडेक्स है, महंगाई के हिसाब से चीज़ें दे रखी हैं। इंडेक्स नंबर हम प्राइस लेवल चेंजेस देखते हैं तो पता लगाते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि भाई फूड का महंगाई स्तर 350 है, फ्यूल का 240 है, क्लोथिंग का 230 है, रेंट 160 है, रेंट मीन्स किराए पे मकान पे रहते हैं, और मिसलिनियस बाकी मिले जुले खर्चे और 180 पॉइंट हैं। अब इन्हें वेट दे रखी। देखिए वेट की इंपॉर्टेंस देखिए, सबसे ज़्यादा हम खाने पर खर्च करते हैं क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। खाना नहीं होगा तो बाकी सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी, तो खाना तो जीवन के लिए ज़रूरी है। इसलिए फूड को हमने 50 का वेट दिया है, फ्यूल को 10 दिया, क्लोथिंग को 10 दिया, रेंट किराए पर रहना ही पड़ेगा मजबूरी है 14, और मिसलिनियस बाकी सारे आइटम मिला के हमने 16 का वेट दिया है। अब इससे हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो फिर बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले करा था, फिर वैसे ही जैसे थे सब आइटम लिख लिए, W लिख लिए,
और ये एक को x नाम दे दिया, w वेट को w नाम दे दिया, और दोनों को गुणा कर लेंगे wx। तो फॉर्मूला हो जाएगा मीन w बराबर समेशन wx डिवाइडेड बाई समेशन w, यानी कि w इसका सम, इसका जोड़ बटे इसका जोड़। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा समेशन w इक्वल टू 100, और इसको गुणा कर लेते हैं। 350 गुणा 50 करेंगे तो यह आएगा 17500। फिर अगले को करेंगे तो 2400, फिर 2300, फिर 2240, फिर 2880, और इनको जोड़ेंगे समेशन wx बराबर 27320 आ गया। और यहाँ लिख लेते हैं 27320 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 273.20। इस तरह से हम वेटेड मीन निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल है जैसे पहले करते थे, लेकिन बस यहाँ पर हम वेट असाइन कर देते हैं, वेट दे देते हैं कि जिसकी जैसी महत्वता है उसके हिसाब से उसको वेट ज़्यादा दिया जाता है, जिसकी महत्व कम होता है उसको वेट कम दिया जाता है। फिर एवरेज इंडेक्स आ गया 273.20। तो ये वेटेड अरिथमेटिक मीन हम इस तरह से निकालते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन दी चैट बॉक्स। थैंक यू।